हेलो एवरी स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 6 विषय विज्ञान। ये हिंदी मीडियम का है। इसका अध्याय फर्स्ट है। अध्याय फर्स्ट है इसका भोजन के स्रोत, मतलब हमारे द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है उसके कौन कौन से स्रोत होते हैं, वो कहाँ से हमें उपलब्ध हो पाता है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज। इसमें आपके जो पॉइंट है वो है पहला, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, मतलब हम जब भोजन खाते हैं वो खाते ही क्यों हैं, हमें किस किस काम के लिए या किस लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। दूसरा, भोजन के कार्य क्या है, मतलब हम जो भोजन खा रहे हैं वो हमारे अंदर जाकर के कौन कौन से कार्य करता है। तीसरा है भोजन की संस्कृति में भिन्नता, मतलब आपने देखा होगा कि अलग अलग जगह पर लोग क्या करते हैं, अलग अलग भोजन ग्रहण करते हैं, अलग अलग उनके जो है खाने की चीजें होती हैं। अगला चौथा पॉइंट है आपका भोजन के स्रोत, भोजन आपको कहां से मिल पाता है या कहां से उपलब्ध होता है, उसके स्रोत कौन कौन से होते हैं। पांचवा आता है आपका जंतुओं को भोजन की आदतें, मतलब जो जीव जंतु होते हैं उनको भोजन, आपने देखा होगा कि सभी जीव जंतु अलग अलग भोजन खाते हैं, उनकी जो आदतें हैं खाने की वो कौन कौन सी किस प्रकार की हैं। अगला आता है खाद्य फसल। खाद्य फसल मतलब हमारे द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है वो कौन कौन सी फसलें होती हैं जिनका हम उपयोग भोजन के रूप में कर सकते हैं। अगला आता है आपका भोजन श्रृंखला। ये भोजन है बेटा, हाँ आप इसे जो है भोजन कर लेंगे, ठीक है। भोजन श्रृंखला मतलब एक से किस प्रकार दूसरे तक वो पहुंचता है, तो ये आपकी भोजन श्रृंखला कहलाती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट इसका, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जब आपको बहुत तेज वाली भूख लग रही होती है तो आपका और आपसे उसी टाइम कोई कहे कि आप थोड़ा मेहनत वाला काम कीजिए, तो क्या आप कर सकोगे? नहीं कर सकते। तो क्योंकि हमारे शरीर में क्या होती है, उतनी क्षमता नहीं हो पाती है कि हम उस काम को कर पाए। क्यों? क्योंकि आपको आपके शरीर की जो क्षमता होती है, आपके शरीर की जो ऊर्जा होती है वो खत्म हो चुकी होती है, और जब तक आप भोजन नहीं कर लेते या भोजन नहीं मिल जाता आपको, तब तक आप क्या नहीं कर सकते, ऊर्जा नहीं आएगी आपके शरीर में और आप वो काम नहीं कर सकते। तो पहला काम तो यही है हमारा, भोजन जो हम खाते हैं उससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जिससे हम हमारे दैनिक कार्य कर पाते हैं। चलिए आगे, मतलब आपको पता चल रहा है कि भोजन जो होता है वो हमारे शरीर को क्या करता है, शक्तिशाली बनाता है। आगे जैसे कि आपको कभी चोट लग जाती है या कोई और, या आपके शरीर में कोई कमी हो जाती है तो भोजन क्या करता है, उस कमी को पूरी करता है। दूसरा, जैसे कि आपको पता है कि हमारा शरीर लाखों कोशिकाओं से मिलकर बनता है, और आपको पता है कि हजारों कोशिकाएं रोज टूटती हैं और बनती हैं। तो जो कोशिकाएं टूट जाती हैं जो हमारे लिए आवश्यक है, तो भोजन क्या करता है, कोशिकाओं और ऊतकों की मरम्मत करता है। चलिए, इसलिए हम तो कमी क्या होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। आगे दूसरा पॉइंट आता है भोजन के कार्य, मतलब भोजन के कौन कौन से कार्य होते हैं। यदि हम दिन में भोजन नहीं करते, जैसे कि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो दोपहर तक या शाम होते होते आपका शरीर जो है आपको जवाब देने लग जाता है, आपका शरीर जो है थकान सी महसूस आपको होने लगती है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर की जो है ऊर्जा खत्म हो जाती है, इसलिए आप थकान महसूस करते। तो अब आपको बताता हूं कि भोजन के कार्य कौन कौन से होते हैं। पहला काम तो यही होता है कि जो हमारे द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा आता है, ये जो होता है हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को गर्म रखता है, ठीक है, ये दूसरा। तीसरा आता है हमारा भोजन हमारे शरीर की वृद्धि करता है, क्योंकि आपको पता है भोजन से आपको क्या मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, और पोषक तत्वों से क्या होता है, हमारे शरीर की वृद्धि होती है। चलिए आगे आता है आपका
भोजन हमारे जो टूटी हुई कोशिकाएं होती हैं, टूटे हुए जो ऊतक होते हैं, उनकी ये मरम्मत करता है, जिससे हमारा शरीर क्या हो सही ढंग से या सही तरीके से काम कर पाए। चलिए आगे एक महत्वपूर्ण काम होता है, जैसे कि आपको पता होता है कि आपके शरीर के अंदर एक रक्षा प्रणाली होती है, जिसे हम प्रतिरक्षा प्रणाली के नाम से जानते हैं। तो ये क्या करता है, उसको मजबूत करता है। आपके द्वारा जो भी भोजन ग्रहण किया जा रहा है उससे क्या होती है, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है, इससे आपको रोग से लड़ने में सहायता मिलती है। आपका शरीर भी मेडिकल की तरह काम करता है। जब कोई बीमारी आपके शरीर में जा रही होती है तो वो शरीर क्या करता है, अपने आप से एक लड़ने की क्षमता आपको प्रदान करता है, जिससे वो बीमारी आपके अंदर ज्यादा न फैल सके। आपको जैसे पता है अभी कोविड-19 चल रहा है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो अहम है वो है हमारा प्रतिरक्षा प्रणाली। हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो क्या होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, जिससे हम उस बीमारी से लड़ सके। चलिए आगे, अब आगे आता है भोजन की संस्कृति में भिन्नता। जैसे कि आपको भोजन की संस्कृति में भिन्नता के बारे में बताऊं कि आपने देखा होगा कि हमारे इधर जो लोग होते हैं कुछ और खाते हैं, दूसरी जगह आपने कुछ और देखा होगा, जैसे कहीं और गए होंगे तो आपको कहीं और प्रकार का जो है भोजन मिलता है। तो ये राज्य के हिसाब से या वहाँ की जो है जलवायु के हिसाब से आपको क्या होता है, भोजन अलग अलग जगह पर अलग अलग मिलता है। जैसे हम उत्तरी भारत की अगर बात करें तो आपको यहाँ मिलेगा गेहूं और मक्का, जो है इधर के लोग ज्यादा खाना पसंद करते हैं, तो हम ये आपको खाने में मिलता है। दूसरा, दक्षिणी भारत की अगर हम बात करें तो वहाँ आपको जो है धान मिल सकती है, उधर के लोग धान खाना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पंजाब तथा हरियाणा राज्य की। पंजाब तथा हरियाणा के लिए एक जो है वाक्य जो है वो काफी मशहूर है, तो आपने सुना होगा, मक्के की रोटी सरसों का साग। हाँ, तो ये जो है पंजाब और हरियाणा में पसंद किया जाता है। सरसों जो होती है उसके पत्ते की जो है सब्जी बनाई जाती है, और मक्का जो होती है उसके आटे की रोटियां बनाई जाती है, जो कि वहाँ के लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, आगे आपका आता है राजस्थान। राजस्थान राज्य जो होता है वहाँ सबसे ज्यादा दाल बाटी पसंद की जाती है। तो कहते हैं दाल बाटी चूरमा और हम भारत के सूरमा, तो ऐसा वहाँ जो है प्रचलित है। आगे आता है आपका गुजरात। गुजरात जो होता है, गुजरात में आपको जो है ढोकला खाने को मिलेगा, जो कि चने के आटे से बना होता है। श्रीखंड जो कि आपको दही तथा चीनी से जो है बनता है, ये आपको गुजरात राज्य में अधिकतर मिल सकता है। और एक और आता है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत जो होता है वहाँ आपको डोसा, वड़ा पाव, इडली जो है आपको खाने को मिल सकता है। डोसा, वड़ा पाव या इडली जो होते हैं ये सब कहीं उड़द दाल से बने होते हैं। तो ये आपको जो है अलग अलग राज्यों में या अलग अलग जगह पर जो है आपको भोजन खाने को मिलता है। यही हमारे देश में भिन्नता है खाने को लेकर। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने पंजाब तथा हरियाणा का जब नाम दिया, तो पंजाब तथा हरियाणा में एक चीज और सबसे ज्यादा मशहूर है, वो है उनकी लस्सी। जी हाँ, जो है वहाँ सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब आपको एक क्रियाकलाप दिया गया है, यहाँ पे क्रियाकलाप आपका ये फर्स्ट है, इसमें आपको दिया गया है कुछ खाने के सामान दिए गए हैं कि आप कौन कौन से जो है भोजन ग्रहण करते हो। तो आपको उसमें बताना है कि उसकी जो आवश्यक सामग्री है वो किस किस चीजों से मिलकर बनता है, वो आपको उसमें भरना है और उसे फोटो खींचकर हमें भेजना है। ठीक है, चलिए आगे आता है आपका भोजन के स्रोत। तो आप इतना कर पाए, फिर हम आगे चलेंगे, आगे पढ़ेंगे भोजन के स्रोत कि भोजन जो है कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है कि जीके का एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो जो आपको क्या करना है कि जीके की कॉपी में नोट करना है, ठीक है, और इसका आंसर देना है। तो आपका जो क्वेश्चन है जीके का वो है धान का कटोरा
किस राज्य को कहा जाता है। ओके, ये आपको आंसर देना है। थैंक यू।